बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 8.5 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो पेपर में किसी भी किस्म का सिनेरियो आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, क्वेश्चन कह रहा है जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ रूलर एंड अ पेन। कह रहा है जी, कॉस्ट मालूम कर रहे हैं रूलर और पेन की। आगे उसने बताया कि इफ़ अगर 3 रूलर्स एंड 10 पेन्स, अगर 3 रूलर और 10 पेन्स की कॉस्ट हो 260, और आगे उसने बताया कि 2 रूलर्स एंड 5 पेन्स की कॉस्ट हो 135। अब हमने इसको ना बताना है जी कॉस्ट। उसने हमें कहा कि सबसे पहले नंबर पे जो उसने स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ रूलर एंड अ पेन। रूलर की हमने कॉस्ट उसको निकाल के बतानी है क्या होगी, और पेन की कॉस्ट हमने निकाल के बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ रूलर। देखिए पहले नंबर पर रूलर लिखा हुआ है, तो मैं भी फर्स्ट पे रूलर लिखूंगा और उसको एक्सपोज करूंगा। मैं कहता हूँ कि द रूलर, द कॉस्ट ऑफ द रूलर मैं लिखता हूँ द कॉस्ट ऑफ अ रूलर। ठीक है, इसको मैं सपोज करता हूँ रुपीज x है ये। और सेकंड में उसने क्या बात की, पेन की बात की है, तो द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं y, रुपीज y। ठीक है। अब वो कह रहा है इफ 3 रूलर्स, अब जब भी रूलर्स की बात होगी आपने x लगाना, और जब पेन्स की बात होगी आपने y लगाना, क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि रूलर को हमने x कहा है और पेन को हमने y रुपीज दी है। उसने कहा है इफ 3 रूलर्स, 3 लिखा, रूलर्स की बात है तो x, क्योंकि ये देखें x है रूलर्स के साथ, एंड 10 पेन्स। प्लस का साइन इसलिए आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि उसने हमें कोई भी डिफरेंस का वर्ड यूज नहीं किया। अगर इस स्टेटमेंट में डिफरेंस का वर्ड होता या सब्ट्रैक्ट का वर्ड होता तो हम माइनस का साइन लगाते, अदरवाइज हमने हमेशा प्लस ही लगाना है। 10 पेन्स है, हमने 10 लिखेंगे, यहाँ पर पेन्स के साथ क्या आएगा, वाई आएगा। और कितने के हैं, 260 उसने कहा दिया। ओके जी, ये स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास, इक्वेशन 1 रेडी हो गई है। सेकंड में उसने कह रहा है जी ये 2 रूलर्स हैं जी, 2 लिखेंगे दोबारा, रूलर्स की बात है तो एक्स प्लस 5 पेन्स, 5 लिखेंगे, और पेन्स की बात है तो वाई लिखेंगे, इक्वल है 135। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है जी। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, या इन दोनों को सेम कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम हो, या इन दोनों को सेम कर लेते हैं। सेम इसलिए करते हैं कि हमने कटिंग करनी होती है और हमने एट दी एंड एक्स या वाई की वैल्यूज़ को निकालना होता है। तो अगर देखें ऊपर तो 10 बना हुआ है, अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी 10 बन जाएगा, और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कटिंग हो जाएगी, हमारे पास एक वैल्यूज़ निकल आएगी एक्स की। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर। ओके, मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट विद 1, इक्वेशन 1। ठीक है जी। ओके जी, ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख भी लेते हैं। 3x + 10y इक्वल है 260। ये तो एज इट इज लिखनी है ना। ओके, इक्वेशन 2 को हमने जस्ट कहा था मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4x प्लस 5 2 ज़ा 10 y। 135 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 270। और उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट की जब भी बात होगी तो आपने साइन को चेंज कर देना है। अगर जिसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस का आ जाएगा, और जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है ना, तो हम माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। प्लस है 10y के साथ, यहाँ माइनस आ जाएगा। 270 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। और अब इसको हमने सपोज करना है, ये वाला इस साइन के ऊपर हमने सारा काम करना है। ऊपर वाले अब आप अब भूल जाएं, एक्स प्लस नहीं होगा ये। अब इस वाले साइन के ऊपर आपने काम करना है। तो ये देखें, प्लस और माइनस, माइनस है माइनस आएगा, साइन बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस करना है, 4 - 3 1, इट्स मीन जस्ट एक्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, -x। ये +10y और ये -10y, ये आपस में कट गए, इक्वल है, प्लस माइनस माइनस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 270 - 260, जस्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10। और मैंने कहा था कि इक्वल से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर अगर सेम साइन हो तो वो आपस में कट हो जाती है, ये माइनस और ये माइनस कट गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 आ गई।
अब हम क्या करेंगे, हम इसको किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ कि इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल है 10 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अगर आपने 1 में करनी है तब भी 1 में कर दें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। इन इक्वेशन 2 जहां जहां x आएगा वहां पर मैंने 10 अब पुट करना है। 2x की जगह 10 प्लस 5y, साथ इसी तरह 135 एज इट इज। 10 टू ज़ा 20 प्लस 5y इक्वल है 135। यहाँ पे लाइन लगाते हैं। अच्छा जी, 5y तो इधर ही रहेगा। 135 माइनस प्लस 20 है, इक्वल से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, 5y इक्वल है 135 -20, ये आपके पास आ जाएगा 115। 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाए क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल से दूसरी साइड पर जाएगी तो डिवाइड होगी। ठीक है जी। y 115 डिवाइडेड बाई 5 तो इट्स मीन 23 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गई y की वैल्यूज। तो उसने कहा था हमें कॉस्ट ऑफ रूलर हमें बताएं, x होगा। कॉस्ट ऑफ रूलर x है तो हमें कॉस्ट हमारे पास आ गई, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रूलर। एक्स था ना मैंने, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये 10। तो हमारे पास एक रूलर की कॉस्ट आ गई है 10 रुपीज़। ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ पेन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वाई था ना, वाई की वैल्यू 23। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रूलर हमने जो बाई किया था वो 10 रुपीज़ का एक था, और पेन जो था 23 रुपीज़ का एक था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.6 को सॉल्व करेंगे। और आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।